चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, एक ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से, जहां आज सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात से ये बड़ी जानकारी, आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद जाएंगे। बता दें आपको गुजरात से बड़ी जानकारी, जहां शपथ ग्रहण शामिल में अमित शाह भी शामिल होंगे। और गुजरात से यह बड़ी जानकारी, सीएम मनोहर लाल भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं शपथ से पहले भगवान के दर्शन किए भूपेंद्र पटेल ने, और शपथ से पहले ये जो मुलाकात का दौर है अलग अलग नेताओं से, वो जारी है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा भी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तमाम सुरक्षा के जो पहलू हैं उन्हें पुख्ता किया गया है। तो बता दें आपको कि भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। और न्यूज रूम से क्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्रांत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कितनी देर में यह शपथ ग्रहण समारोह शामिल होगा और कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं? जी रितेश, हम सबसे पहले आपको बता दें कि दोपहर 2:20 पे भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि प्रशासन और जो राज्यपाल की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की जाती है राजभवन में, उसको पूरा अब तक औपचारिक तौर पर सभी कर लिया गया। बस अब इंतजार है कि भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बस अब कुछ ही देर में गुजरात को फिर से उनका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। साथ ही साथ रितेश, हम आपको ये भी बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी अहमदाबाद कुछ ही देर में पहुंचने वाले, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और उससे पहले जो भूपेंद्र पटेल को जब विधायक दल का नेता चुना गया था, आज सुबह उन्होंने तमाम मंदिरों में पूजा पाठ किया, जो कि उनके साथ डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। हालांकि बताया यह जा रहा था कि नितिन पटेल, जो सूत्रों की तरफ से खबर थी कि वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया और एक साथ जो उन्होंने मंदिर में दर्शन करे, उससे साफ तौर पर यही पता चलता है कि नितिन पटेल नाराज नहीं है, जैसा कि पार्टी की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा था। और जो रही शपथ ग्रहण की बात, उसको लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई। बस अब लोगों को इंतजार है कि भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पे शपथ लेंगे, और जिसको लेकर सभी तैयारी लगभग अब पूरी कर चुकी है। रितेश, क्रांत, गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी रवाना हो चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। इसके अलावा और कौन वो नेता हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? जी रितेश, बता दें कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उसमें मनोहर लाल जो हरियाणा के सीएम है उनका भी नाम दर्ज है, और तमाम जो 4 राज्यों के ऐसे मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और वहीं जो गुजरात के बड़े लीडर हैं उसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और जिस तरीके से पहले जो पिछले मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था विजय रूपाणी का, उसी तरह का फॉर्मूला इस बार भी सेट किया जा रहा है। सूत्रों के हवालों से यही खबर है कि इस बार भी 2 डिप्टी सीएम रखे जाएंगे और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। और जो तमाम जो नेता हैं उनके मंत्री मंडल में फेर बदलाव की खबरें भी रितेश तमाम बताई जा रही है, लेकिन अब तक साफ तौर पे ये साफ नहीं हो पाएगी किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें यही है कि फिलहाल 2 डिप्टी सीएम इस बार भी हमें देखने को मिलेंगे। क्रांत, बात करते हैं अगर भूपेंद्र पटेल की, तो वो अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे गुजरात के, लेकिन उनके सामने क्या वो चुनौतियां हैं प्रदेश में रहने वाली हैं, जो अगले जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पार्टी उन तमाम तैयारियों को, उन तमाम खामियों को पूरा करना चाहती है? जी रितेश, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि जिस तरीके से अभी कोरोना काल में गुजरात में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई थी, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने तमाम सवाल गुजरात सरकार पे उठाए थे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है जो नितिन पटेल थे उनके पास स्वास्थ्य विभाग जो कि उनके अधीन ही आता है, और उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे, जिसको लेके कि ये भी कहा जा रहा था कि जो गुजरात में गुजरात सरकार की तरफ से विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि मौत के आंकड़े छुपाए गए। सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में उनके लिए यही होगी। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अक्सर बीजेपी का हमने देखा है कि वो अपने एक अलग ही स्ट्रेटेजी बना के चलती है विधानसभा चुनाव में। जैसे कि हमने कई राज्यों के चुनाव से पहले देखा है कि हलचलें काफी तेज हो जाती हैं, और अभी हमने हाल ही में उत्तराखंड में भी देखा था कि जिस तरीके से 2-3 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, वही घटनाक्रम हमने गुजरात में भी देखा। जिस तरीके से विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को एकदम से सौंपा, किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। जिस तरीके से खबर
सामने आई, सभी एकदम हैरान और चौंक गए थे। और जिसके बाद केंद्रीय नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे, जिसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल का नाम चुना। और खास तौर पर भूपेंद्र पटेल को अगर देखा जाए रितेश, तो भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूर्व सीएम रही हैं गुजरात की आनंदीबेन पटेल, उनके काफी करीबी माने जाते, जिसको लेके इनका नाम चर्चा में तो था, लेकिन जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में इनको नेता चुना गया, नाम काफी चौंकाने वाला नहीं था। पहले से साफ तौर पर विधायकों को भी पता था कि उनको किसका नाम चयन करना है। क्रांत, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों को लेकर अक्सर चौंकाती रही है और गुजरात में भी यही देखने को मिला। सडनली जो भूपेंद्र पटेल हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और नाम तय हुआ। लेकिन सवाल यह है कि भूपेंद्र पटेल ही क्यों? क्या वो कारण रहे जिसको लेकर पार्टी आला कमान ने और विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बनी? जी रितेश, देखिए गुजरात में जिस तरीके से वोट बैंक है, पटेल समुदाय काफी महत्वपूर्ण रखता है विधानसभा चुनाव में। पाटीदारों की जो वहां पर संख्या है उसको लेके एक ये अहम फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि जो नितिन पटेल है वो भी पटेल समुदाय से ही आते हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले भी चर्चा थी कि नितिन पटेल को सीएम पद का उम्मीदवार, जब इससे पहले विजय रूपाणी को उम्मीदवार बनाया जा रहा तो चर्चा भी थी कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन इस बार भी जिस तरीके की चर्चा थी वो फुली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो भी पटेल समुदाय से आते हैं और भूपेंद्र पटेल दोनों ही सेम समुदाय से आते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से उनको उनके नाम पे सहमति नहीं बनी। और फिर जिस तरीके से खबरें भी सामने आई कि नितिन पटेल नाराज चल रहे, जिसको लेके उन्होंने साफ, जब भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल सुबह मंदिर पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते कहा था कि पार्टी ने मुझे इन 20 सालों में काफी कुछ दिया है, कई अहम जिम्मेदारियां दी हैं, और उन्होंने नाराजगी की खबरों को साफ तौर पर मना भी कर दिया था। क्रांत, अगर बात की जाए भूपेंद्र पटेल की, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अब गुजरात में सीएम पद को बदल दिया हो, सीएम उम्मीदवार बदल दिए हो अपने, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और विपक्ष का कहना है कि सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी जो नीति है वो गलत है। विपक्ष तो अभी भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जी रितेश, बिल्कुल ये एक अहम भूमिका हो जाती है सरकार, और जो अब भूपेंद्र पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि कोरोना के समय में प्रदेश में हालात इतने खराब थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो मुद्दे थे वो उठाए गए थे, चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत को लेके हो, चाहे अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा हो। सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र पटेल के सामने यही है। और अगले साल जो इलेक्शन आने वाले, किस तरीके से उनका प्लान रहेगा, किन किन को वो अपने कैबिनेट में जगह देंगे, क्या जो वोट बैंक है उनको देके, पटेल समुदाय है, काफी जो चीजें हैं उनको देख के ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को अनुभव नहीं है मुख्यमंत्री का, लेकिन जिस तरीके से वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, और तमाम यही देखा जाए वो एक सीनियर लीडर के तौर पे, और वो ये भूमिका पार्टी की तरफ से जो उनको मुख्यमंत्री पद की भूमिका दी गई वो बखूबी निभाएंगे। हालांकि उनके सामने ये चुनौतियां नहीं होंगी, किस तरीके से वो इस चीज को हैंडल करते हैं ये सभी के लिए एक अहम सवाल है रितेश। बिल्कुल क्रांत, सवाल यहां पर एक ये भी बनता है कि 2017 में वो पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ सोचा और क्या रणनीति अपनाई जो भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया? क्या पार्टी आलाकमान के जो मन में चल रहा है, क्या वो मुद्दे हैं जिसके मद्देनजर भूपेंद्र पटेल को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है चुनाव से 1 साल पहले? जी रितेश, बिल्कुल जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री पद भूपेंद्र पटेल को दिया गया वो सबके लिए वाकई जो नाम था चौंकाने वाला ही था। और रही रितेश चुनावों की बात, तो हम आपको अक्सर बता दें कि जो बीजेपी चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे ही लड़ती है, और शुरू से ही बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कहा गया है। जब वो सीएम पद का कैंडिडेट घोषित नहीं करती है, हमने चाहे कई राज्यों में देखा होगा, उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि सीएम पद का उम्मीदवार हम बाद में ही तय करेंगे। और वो पार्टी की तरफ से खुद ही कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद एक लोकप्रिय है, और गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी पुराना ताल्लुक रहा है। खुद प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अक्सर वो गुजरात जाते रहते, गुजरात के लोगों से उनकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी। और जिस तरीके से तमाम देखा जाए कि कुछ ही महीने अब विधानसभा चुनाव के बचे हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि बिल्कुल, अगर बात की जाए विजय रूपाणी की, उनको भले ही अब हटा दिया गया हो, लेकिन मैं यहां जानना ये चाहता हूं कि वो क्या मुद्दे रहे जिनके मद्देनजर पार्टी ने फैसला लिया परिवर्तन करने का? विजय रूपाणी के खिलाफ कौन से वो अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर उन्हें पद से हटाया गया?
जी रितेश, विजय रूपाणी को लेकर तमाम जो बीजेपी के विधायक है, कई विधायक उनसे उनकी कार्यशैली से नाराज भी चल रहे थे, जिसको लेकर तमाम पार्टी के विधायकों ने केंद्र आलाकमान से हाल ही भीतर बातचीत भी की थी, तमाम मीटिंग्स हुई थी, और जिसको लेकर केंद्र सरकार के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर थी। और फिर जिस तरीके से बिल्कुल विजय रूपाणी अभी हाल ही में दिल्ली भी पहुंचे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी थी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी थी। फिर जिसके बाद वो वापस अहमदाबाद पहुंचे थे और हालांकि कुछ ही दिनों वो सीएम रहे, और जिस तरीके से विपक्ष ने उनके कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए, चाहे उनके नजदीकी जो नजदीक विधायक है जिनको उन्होंने तमाम मंत्रालय दे रखे थे, उनके कामकाज पर लगातार सवाल उठ रहे थे। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, जिसका आपने जिक्र भी किया था कि कुछ ही महीने विधानसभा चुनाव में बचे, और इस तरीके से पार्टी के ऊपर सवाल उठना केंद्र आलाकमान को लगा कि ये ठीक नहीं है, और जिसके बाद ही पार्टी ने फैसला किया कि अब सीएम फेस बदलना चाहिए। बिल्कुल विधानसभा चुनाव में पार्टी को चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री को बदला गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए क्रांत। आपको बता दें कि जो गुजरात में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी उन तमाम खामियों को पूरा करना चाहती थी जो विजय रूपाणी के खिलाफ जा रहे थे, और इसी के मद्देनजर पार्टी आलाकमान ने सीएम को बदल दिया और भूपेंद्र पटेल अब नए मुख्यमंत्री होंगे। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें आपको, पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं भूपेंद्र पटेल, और यही कारण है कि परिवर्तन किया गया। रूपाणी सरकार में मंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र पटेल, और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बता दें आपको कि इसके अलावा मोदी और अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र पटेल। 2017 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और घाट लोडिया सीट से विधायक वो चुने गए थे।